कितने अच्छे से आपको यहाँ समझाया जाएगा, ठीक है, और सभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी। देखिए, A person has to cover a distance of 48 km. If he increases his speed by 4 km per hour, he reaches 1 hour early. Find his initial distance. ठीक है, तो देखिए, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। यदि वह अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो उसकी प्रारंभिक चाल बताइए, उसकी प्रारंभिक चाल बताइए। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको जी। देखिए, स्पीड, टाइम, ठीक है, स्पीड और टाइम ऐसे लिखेंगे। फिर जितना इंक्रीज हुआ है उसको लिखिएगा, और टाइम कितना इंक्रीज हुआ है 1, और इसके मल्टीपल में ऐसे चलते रहिए। जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से, मतलब डबल 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 ऐसे चलते रहिएगा। देखिए, हर घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो नेक्स्ट आवर में कितना बढ़ाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 2। क्यों? देखो, 1 घंटा बढ़ेगा हर घंटे समय, तो पहले घंटे 1 था, इसमें 1 घंटा और बढ़ेगा तो 2 घंटे हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हुई है पहले घंटे, तो अगले घंटे क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 और ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 के मल्टीपल में रहेगा, और ये 1, 2, 3 इस तरह से रहेगा। लेकिन आप यहाँ इस मेथड को हम बोलते हैं कौन सा मेथड? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो देखिएगा, डिस्टेंस टोटल कितना चलना है 48 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस चलना है 48 किलोमीटर। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू 2 कितना आया है 8, 8 इंटू 1 कितना आया 8। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 48 नहीं आया। अभी क्या नहीं आया? 48 नहीं आया है। इसलिए अभी आगे ऐसे ही करते रहना है, और जब 48 आ जाए तब रुक जाना है। तो देखिए जाना, इसका डबल, लेकिन 4 और ऐड कर दें तो 12, यहाँ 3, अभी भी नहीं आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे कितना करेंगे आप 4। अब आप देख पा रहे हैं 16 इंटू 3 48 होता है, 12 इंटू 4 48 होता है, 12 इंटू 4 कितना होता है 48 होता है, 12 इंटू 4 48 होता है। ठीक है, 12 इंटू 4 48 होता है। तो ये जो 12 आया ना आपका, ये है इनिशियल स्पीड। ये क्या है? इनिशियल स्पीड। और ये क्या है आपका? इनिशियल टाइम। ये क्या है? इनिशियल टाइम। ये इनिशियल टाइम है, ये इनिशियल स्पीड है। बात क्लियर? आपसे क्या पूछा गया? फाइंड इज इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी? देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर होगा इनिशियल स्पीड बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई कि नहीं? धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस तक जाना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझते हुए चलें। किसी में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं। ठीक है, क्लियर? चलें आगे जी। देखिए, A motorbike travels a distance of 400 km at uniform speed. If the speed of the motorbike is increased by 10 km per hour, it takes 2 hours less for the same journey. Find the original speed of the motorbike. Find the original speed of the motorbike. देखिएगा, एक मोटर बाइक
400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि उसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए तो वह 2 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। उसी डिस्टेंस को कवर करने में 2 घंटा कम समय लेती है। तो उसकी ओरिजिनल इनिशियल सब एक ही सेंस होता है। ओरिजिनल स्पीड बोले, इनिशियल स्पीड बोले, हिंदी में सभी का मतलब प्रारंभिक होता है। मूल चाल का मतलब भी प्रारंभिक चाल से होता है, ठीक है। क्लियर? तो देखिए, स्पीड, टाइम कितना है 10, हर घंटे 10 किलोमीटर बढ़ेगा 20, हर घंटे 2 घंटा बढ़ेगा 30, हर घंटे 2 घंटे बढ़ेगा 40, हर घंटे 8 घंटे बढ़ेगा, ठीक है, 50, हर घंटे 2 घंटे बढ़ेगा, और यहाँ पे 60, और यहाँ पे 12, ठीक है। डिस्टेंस जाना है 400 किलोमीटर। तो आप देखिए 400 किलोमीटर कहाँ से आ रहा है। ये देखो 400 किलोमीटर तो यहीं से आ गया, आया कि नहीं। इसका मतलब आगे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इनिशियल स्पीड कितनी आ गई, ये रहा 40 किलोमीटर पर आवर। यही क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी, यही प्रारंभिक चाल होगी। यही इनिशियल स्पीड होगी, यही प्रारंभिक चाल होगी। क्लियर है कि नहीं, बोलो, समझ आ रहा है जी? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। A train covers 400 km at a uniform speed. If the speed had been 10 km per hour more, it would have taken 2 hours less for the same journey. What is the usual time taken in hours by it complete the journey? By it complete the journey. तो देखिएगा क्या बोला गया है। एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, समझ रहे हैं, एक निश्चित चाल से। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है या बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो उसे 2 घंटा उसी डिस्टेंस को कवर करने में अब 2 घंटा कम समय लगता है। कितना कम समय लगता है, 2 घंटा कम समय लगता है। व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन इन आवर्स कंप्लीट द जर्नी। तो उसे सामान्यतः कितना टाइम लगता था इस दूरी को तय करने में। मतलब ओरिजिनल टाइम पूछा गया है, इनिशियल टाइम आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ओरिजिनल टाइम, इनिशियल टाइम, ठीक है। तो देखेंगे जरा, स्पीड, टाइम। स्पीड है यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 2, इसका डबल, यहाँ 4। क्यों डबल, क्यों, क्योंकि हर घंटे 2-2 घंटे बढ़ेगा, हर बार मतलब 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे। और हर घंटे स्पीड 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे बढ़ के ऐड हो जाएगी। यहाँ 30, यहाँ 6, यहाँ 40, यहाँ 8, यहाँ 50, यहाँ 10। तो जो आपका ओरिजिनल टाइम होता है वो ये होता है। ओरिजिनल टाइम पूछा है ना आपसे, यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम क्या होगा, 10 आवर्स। यूजुअल टाइम क्या होगा, 10 घंटे होगा, 10 आवर्स होगा। बात क्लियर है कि नहीं, बताइए जी। चलें आगे। A person travels a distance of 300 km and then returns to the starting point. The time taken by him for the outward journey is 5 hours more than the time taken from the journey. If he returns at a speed of 10 km per hour more than the speed of going, what is the average speed for the entire journey? देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बड़ा अच्छा है। तो यहाँ देखिए जरा, एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, और वापस उसी बिंदु पर आता है। देखिए समझिए, एक व्यक्ति ने यहाँ से यात्रा शुरू की, इस पॉइंट से, कितने किलोमीटर की, 300 किलोमीटर। ये ऐसे गया, ठीक है, और फिर वापस इसी पॉइंट पे 300 किलोमीटर आ गया। क्लियर?
द टाइम टेकन बाई हिम फॉर द आउटवर्ड जर्नी इज 5 आवर मोर देन द टाइम टेकन फ्रॉम द जर्नी। ठीक है, तो इसे आप 5 घंटे अधिक लगे इफ़ ही रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन, जो पहले स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर अधिक से ये वापस आता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, टाइम कितना हो गया, 5 घंटे बढ़ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो पहले जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड पता हो और टोटल टाइम पता हो, जाने का टाइम और आने का टाइम, तो तब हो पाएगा। तो देखिए जरा, यहाँ स्पीड टाइम, स्पीड कितना है 10 किलोमीटर, टाइम कितना है 5, 20, 10, 30, 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 300, यहाँ से भी 300, तो ये आपका कौन सा टाइम है, इनिशियल टाइम, और ये क्या है, इनिशियल स्पीड। ठीक है, और ये क्या है, प्रेजेंट स्पीड, और वो क्या है, प्रेजेंट टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, याद है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो ट्वाइस ऑफ स्पीड कितना कितना है 20, 30, देखो 20 से गया, 20 किलोमीटर पर आवर से गया और 30 किलोमीटर पर आवर से वापस आया, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 50, और 50 इंटू 200, 24 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर कौन सा होगा, सी होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है, समझ आ गया, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइएगा। कोई डाउट है, नहीं है, चलें आगे जी। देखिए, द बसेस आर डिपार्टेड आफ्टर एवरी 21 मिनट्स फ्रॉम अ बस डिपो, अ ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग अवे फ्रॉम द डिपो मीट्स द बसेस आफ्टर एवरी 28 मिनट्स। देखिए, ब्यूटीफुल गर्ल का नाम आते कैसी मुस्कुराहट आ रही है इनके चेहरे पे, सुधर जाइए जी, आपको ही, हाँ जी जी, पढ़ लीजिए ध्यान से, देखिए आगे भी पढ़ना है, यहाँ फोकस कर रहे हैं, आगे भी पढ़िए। अ ब्यूटीफुल गर्ल गोइंग अवे फ्रॉम द डिपो मीट्स द बसेस आफ्टर एवरी 28 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बसेस इफ द स्पीड ऑफ गर्ल इज 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ गर्ल 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा, एक बस डिपो से प्रत्येक 21 मिनट में बस निकलती है, बस चलना प्रारंभ करती है। एक लड़की, एक युवती, एक लड़की, ठीक है, एक सुंदर लड़की, एक सुंदर युवती, ठीक है, बस डिपो की ओर आ रही है। ठीक है, यहाँ लिखा है अवे फ्रॉम द डिपो मीट्स द बसेस आफ्टर एवरी 28 मिनट्स। ठीक है, ये बस की, जैसे बस चल रही है तो बस से भी आगे की तरफ जा रही है, बस की डायरेक्शन में ही आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, इफ़ द स्पीड ऑफ गर्ल इज 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, टफ नहीं है। टफ वो होता है जो हमें समझ नहीं आता, चाहे वो नर्सरी से नीचे लेवल का हो या चाहे आप समझ सकते हैं क्या लेवल हो।
ठीक है, हमेशा कोई भी काम टफ तब लगता है तब वो हमसे नहीं हो पा रहा हो या हमने उसके लिए तैयारी ना की हो। ठीक है जी, देखेंगे 21 मिनट। यहाँ देखिए ऐसे समझिए, इस पॉइंट से ये क्या है आपका, ये बस डिपो है, ठीक है, यहाँ से बस चलती है कितने मिनट में, प्रत्येक 21 मिनट में। और यहाँ वो गर्ल है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कौन है, गर्ल है, ठीक है। बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट का समय लगता है, ठीक है। लेकिन बस इनको कहाँ मिलती है, बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में 21 मिनट का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगता है, 21 मिनट का। जैसे ही यहाँ इनको देखो, एक यहाँ से हर 21 मिनट बाद बस आएगी, यहाँ से हर 21 मिनट बाद बस आएगी। तो यहाँ से बस आई, इन्होंने छोड़ दी, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने बस को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, उस बस में नहीं बैठी हैं, ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दी, ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं, ये आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। इन्होंने आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या आप ऐसे समझिएगा, इनको यहाँ बना देते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी बच्चे हो। तो देखिए ज़रा, यहाँ गर्ल हैं, इन्होंने ऐसे चलना शुरू कर दिया। अब इनको बस 28 मिनट पे मिलती है, इनको बस कितने मिनट में मिलती है, 28 मिनट पे। और बस कहाँ मिली इनको, इस पॉइंट पे। तो मुझे आप एक बार बताएं, यहाँ से यहाँ तक बस को पहुँचने में अब कितना टाइम लगा, 28 मिनट। और इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 28 मिनट। लेकिन बस यहाँ कितने मिनट में आ जाती है, 21 मिनट में। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बस को चलने में कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। बस को चलने में कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। बात समझ आ रही है, यहाँ से बस को चलने में कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। कहने का मतलब ये है, जितनी डिस्टेंस ये गर्ल, ये युवती 28 मिनट में कवर करती है, उतनी डिस्टेंस बस 7 मिनट में कवर करती है। कैसे, यहाँ से 21 मिनट में बस यहाँ आ रही थी इस पॉइंट पे, लेकिन ये नहीं बैठी हैं बस में, ये इधर की ओर चलना स्टार्ट कर दिए। फिर 21 मिनट बाद बस जब यहाँ से निकली होगी दूसरी वाली, तो वो इनको 28 मिनट के बाद यहाँ मिली। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इनको जाने में 28 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ तक बस को आने में 28 मिनट लगा। लेकिन आप एक बार बताइए, बस यहाँ तक तो 21 मिनट में पहुँच जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक बस को कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, यही अब इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस टाइप का। ये डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। इस डिस्टेंस को कवर करने में बस को 7 मिनट लगता है और गर्ल को 28 मिनट लगता है। इस डिस्टेंस को कवर करने में बस को 7 मिनट लगते हैं और गर्ल को 28 मिनट लगते हैं। तो आप देखेंगे, जब डिस्टेंस सेम होती है, क्या होती है, जब डिस्टेंस सेम, तो स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सेम है, दैट मीन डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इसका मतलब टाइम ऑफ बस और टाइम ऑफ गर्ल कितना होगा, बस का है 7 और गर्ल का है 28, ये हो गया 1:4। और इस रिलेशन का मतलब ये होता है, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, एक अगर बढ़ेगा, एक की वैल्यू जिस रेशियो में बढ़ेगी, दूसरे की वैल्यू उसी रेशियो में कम होगी। स्पीड जिस रेशियो में बढ़ेगी,
ठीक है, स्पीड जिस रेशियो में बढ़ेगी टाइम उसी रेशियो में कम होगा, या टाइम जिस रेशियो में बढ़ेगा स्पीड उसी रेशियो में कम होगी। ठीक है, एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ टाइम का रेशियो 1:4 है, तो स्पीड ऑफ बस और स्पीड ऑफ गर्ल का रेशियो कितना होगा? 4:1, 4:1। ठीक है, 4:1। आपको गर्ल की स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप कह सकते हैं 1 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर। बोलो, बात समझ आ रही है कि नहीं? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है जी? बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। आंसर होगा 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 bullets आर फायर्ड फ्रॉम अ प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 12 minutes. A person approaching that place hears it at the gap of 11 minutes. If speed of sound is 330 meter per second, then what is the speed of person? Then what is the speed of person? Then what is the speed of person? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ क्या बोला गया है। गन पॉइंट मतलब फायर पॉइंट से 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं। ठीक है, 12 मिनट के समय अंतराल पर। एक फायर पॉइंट से, एक गन पॉइंट से 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं। कितने समय के अंतराल पे? 12 मिनट के अंतराल पर। 12 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं। एक व्यक्ति ठीक है 11 मिनट के बाद आवाज़ सुनता है। गोली की आवाज़ सुनाई देती है एक व्यक्ति को प्रत्येक 11 मिनट के बाद आवाज़ सुनता है। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज अगर 330 मीटर पर सेकंड है तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ पर्सन? ठीक है, एक व्यक्ति ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो वह उसी प्लेस की तरफ आ रहा है। कौन से प्लेस की तरफ आ रहा है? गन पॉइंट की तरफ आ रहा है। ठीक है, जहाँ से गोली छोड़ी गई थी। तो देखिए ज़रा क्या होगा। देखिए यहाँ से बुलेट छोड़ी गई। ठीक है, देखिए यहाँ से बुलेट चलाई गई है और 12 में यहाँ कोई बंदू खड़े हुए थे पर्सन। तो इन बंदू को ये आवाज़ 12 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। कितने मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है? 12 मिनट के अंतराल पर। और जैसे ही इन्होंने आवाज़ सुनी, ये गन पॉइंट की तरफ हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़े कि देखें तो सही कहाँ से गोलियां छोड़ी जा रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने हिम्मत दिखाई और ये आगे बढ़े गन पॉइंट की तरफ कि देखें तो सही कहाँ से गोलियां छोड़ी जा रही हैं। तो देखिएगा फिर, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आफ्टर 11 मिनट इन्हें फिर से आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, तो यहाँ 11 मिनट के बाद इन्हें फिर से आवाज़ सुनाई देती है। तो मुझे आप एक बात बताओ, गोली यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट में पहुँच जाती है। यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट में पहुँच जाती है गोली? 12 मिनट में। और यहाँ से यहाँ तक पर्सन को फिर सुनाई देती है 11 मिनट के समय अंतराल पे। तो गोली यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट में आ गई होगी? गोली यहाँ से यहाँ तक आ गई होगी 11 मिनट में। ठीक है, ये जैसे ही ये आवाज़ सुनी तुरंत इधर से दौड़ पड़े फायरिंग पॉइंट की तरफ। और जब फायरिंग पॉइंट की तरफ दौड़े हैं तो यहाँ से दूसरी गोली छोड़ी गई और इस दूसरी गोली की जो आवाज़ आई इन्हें यहाँ पे आई 11 मिनट के बाद। इस दूसरी गोली की आवाज़ इन्हें कितने मिनट के बाद आई है? 11 मिनट के बाद। तब तक ये यहाँ पहुँच गए थे इस पॉइंट पे। तो आप एक बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक गोली को चलने में 11 मिनट लगा
यहाँ से यहाँ तक गोली कितना मिनट में ट्रैवल करेगी, या साउंड कितने मिनट में ट्रैवल करेगा, 1 मिनट में। ठीक है, जितने समय में पर्सन 11 मिनट में दूरी तय करता है, जितनी दूरी उतनी दूरी साउंड कितने मिनट में कवर करता है, 1 मिनट में। तो आप देखिएगा 1 की वैल्यू आपको, आप ऐसे देखिए, टाइम ऑफ साउंड और टाइम ऑफ पर्सन। ठीक है, साउंड का टाइम कितना है बोलो, साउंड का टाइम 1, पर्सन का टाइम 11। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ पर्सन ये हो जाएगा 11:1। 11 इक्वल्स टू है 330 के, तो 1 इक्वल्स टू होगा 330 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल कितनी होगी 30 मीटर प्रति सेकंड, उस व्यक्ति की चाल होगी 30 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात ऐसी है जो समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। क्लियर है जी, तो चलते हैं आगे। A metro leaves after every 15 minutes. A person running towards metro, then he catches the metro after 12 minutes. If speed of metro is 16 km per hour, find the speed of man. Find the speed of man. तो देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद मेट्रो चलती है या मेट्रो स्टेशन से निकलती है। ठीक है, एक व्यक्ति रनिंग टूवर्ड्स मेट्रो, एक व्यक्ति मेट्रो की तरफ दौड़ रहा है और वह प्रत्येक 12 मिनट के बाद मेट्रो को पकड़ लेता है। ठीक है, इफ़ स्पीड ऑफ मेट्रो, यदि मेट्रो की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है तो उस व्यक्ति की चाल बताइए। तो देखिए ये ऐसा है घटना, यहाँ पर्सन है और यहाँ पे मेट्रो है। ठीक है, अब होता ये है कि इस पॉइंट से मेट्रो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना मिनट लेती है, 15 मिनट लेती है। तो ये इस मेट्रो में बैठे नहीं, इस मेट्रो में बैठे नहीं, फिर इन्होंने क्या किया, इस मेट्रो में बैठे नहीं, इस मेट्रो को छोड़ने के बाद ये मेट्रो स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ से मेट्रो आ रही थी। ठीक है, जहाँ से मेट्रो आ रही थी, और जब ये आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट पे पहुँच गए। कितने मिनट बाद इनको मेट्रो मिलती है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इनको 12 मिनट लगा। लेकिन मुझे आप एक बार बताइए, मेट्रो जब यहाँ से आई होगी तो मेट्रो को भी तो 12 मिनट लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मेट्रो को 15 मिनट लगता है। यहाँ से यहाँ तक मेट्रो कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक मेट्रो को कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट। तो टाइम ऑफ मेट्रो और आपका टाइम ऑफ पर्सन 3:12 इक्वल्स टू 1:4, 1:4। तो स्पीड ऑफ मैन, सॉरी स्पीड ऑफ मेट्रो और स्पीड ऑफ पर्सन होगा 4:1, 4:1। तो मेट्रो की स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर, तो 1 बराबर 16/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात समझ आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, नोट करें। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, समझ आ गया तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट।